जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम प्रश्नावली 8.4 जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बना रहे हैं। यह वीडियो जो कि क्लास 10th है। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 का ऑल प्रश्न हल करेंगे। तो इसलिए प्रश्नावली 8.1 क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से भी लगभग 2 या 3 सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, जो कि 2 नंबर में पूछा जाता है, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आता है। लगभग इस प्रश्नावली से बोर्ड एग्जाम में लगभग 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, यानी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिलाकर। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है उसको हल करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 है, त्रिभुज ABC में जिसमें कोण B समकोण है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज ABC बनाएंगे और कोण B क्या है, समकोण है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं त्रिभुज ABC, और जो यहाँ पर कोण B है ये 90 डिग्री है, यानी समकोण है। उसके बाद प्रश्न में दिया गया है कि AB है ये 24 सेंटीमीटर है, और उसके बाद जो BC है ये 7 सेंटीमीटर है। तो इस प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि यह इस प्रकार का प्रश्न अक्सर 2 नंबर में पूछा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B क्या है, 90 डिग्री है, जिसमें कोण B इक्वल टू 19 डिग्री और AB कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर, और BC कितना दिया गया है, ये दिया गया है 7 सेंटीमीटर। और हमको क्या ज्ञात करना है उसको भी लिख लेते हैं। हमको निकालना है साइन A कोमा कॉस A, और 2 नंबर में यही, यानी 1 का 2 साइन C और कॉस C का मान निकालना है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि साइन A यानी इसके लिए लंब क्या हो जाएगा 7, और कर्ण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर AC हो जाएगा। तो कर्ण सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर AC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे H बराबर होता है अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पर AC क्या है, कर्ण है, यानी H है। तो H इक्वल टू हो जाएगा AB यहाँ पर क्या है, लंब। तो लंब कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर, प्लस ये कितना दिया गया है, 7। तो 24 का कितना होता है, 576, प्लस इसका 49 होता है। तो इसको जोड़ेंगे तो ये आता है 625, और इसका होता है 25। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सेंटीमीटर लगा देंगे। तो यहाँ पर जो H निकला है, यानी कर्ण निकला है, ये कितना आया है, 25 सेंटीमीटर। और प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, साइन A। तो साइन A के लिए, यानी साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन A के लिए, यानी थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब। तो इसके लिए लंब हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC। तो यहाँ पर लिखेंगे BC बटा AC। तो BC का मान कितना है, 7, और AC का मान कितना गया है, 25। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। उसी प्रकार यहाँ पर कॉस A निकालना है। तो कॉस A बराबर क्या होता है, यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, AB, और कर्ण हो जाएगा AC। तो कॉस A का स्थान पर लिख सकते हैं AB बाय AC। AB का मान कितना आया है, 24, और AC का मान कितना है, 25। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये 1 नंबर का आंसर हुआ, और 1 का ही 2 यहाँ पर पूछा गया है साइन C। तो साइन C यानी साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन C यानी इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, तो AB हो जाएगा और कर्ण AC हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा AB बटा AC। तो AB का मान कितना दिया गया है, तो 24 दिया गया है, और AC का मान 25 दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर अगर कॉस C पूछता, यानी पूछा भी गया है, तो कॉस यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो कॉस C के लिए आधार हो जाएगा 7, और कर्ण हो जाएगा 25, यानी BC बाय AC।
AC। तो BC का मान कितना दिया गया है 7 और AC का मान 25। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 1 समझ गए होंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 करते हैं। प्रश्न 2 है आकृति 8.13, यानी ये आकृति दिया गया है में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। यानी tan p माइनस cot r का सबसे पहले ये आकृति बना लेते हैं। तो हमको क्या निकालना है, tan p माइनस cot r का मान निकालना है, यानी इक्वल टू वाट। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पर लंब दिया गया, आधार नहीं दिया गया, तो सबसे पहले आधार निकालेंगे। उससे भी पहले क्या लिखेंगे, दिया गया है। तो क्या दिया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण क्यू क्या है, समकोण है। तो इसको लिख लेते हैं। और यहाँ पर जो पी क्यू भुजा दिया गया है ये कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तथा पी आर भुजा कितना दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, यानी ये समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण जो क्यू है ये 90 डिग्री है, और जो पी और आर है ये 12 सेंटीमीटर, और सॉरी पी क्यू है 12 सेंटीमीटर और पी आर है ये 13 सेंटीमीटर। उसके बाद हमको ज्ञात करना है कि tan p माइनस cot r का मान, यानी tan p और cot r का मान ज्ञात करना है। उससे पहले सबसे पहले आधार निकालेंगे, यानी क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा √100 पी आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्यू आर क्या है b यानी आधार है, ये हो जाएगा √ऑफ पी आर, यानी पी आर यहाँ पर कितना दिया गया है 13, तो ये हो जाएगा 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144, 169 में 144 यानी 9 में 4 घटाएंगे तो 5, और 16 में 14 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी इसका मान आ जाएगा 5। तो यहाँ पर लिख देंगे 5। उसके बाद हमको क्या निकालना है, निकालना इसलिए tan p माइनस cot r इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर tan p इसके लिए, यानी tan p, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा 5 और आधार हो जाएगा 12। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 5/12 माइनस cot r के लिए, इसके लिए आधार हो जाएगा 5 और लंब हो जाएगा 12। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं 5/12। तो यहाँ पर सेम आया तो यानी सेम में सेम घटाएंगे, जैसे यहाँ पर अगर 2 में 2 घटाते तो 0 आएगा, इसी पर अगर यहाँ पर सेम है सेम घटाएंगे तो 0, यानी इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 2 भी समझ गए होंगे। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न करते हैं। 3 नंबर प्रश्न है यदि sin a इक्वल टू 3/4 हो तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न को हम लोग हल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है कि sin a का मान 3/4 है, और हमको cos a और tan a का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं a b c, ये कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण b 90 डिग्री है। तो यहाँ पर साइन ए के लिए, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो इसके लिए लंब हो जाएगा यानी BC, ये हो जाएगा 3, और कर्ण हो जाएगा ये। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, सॉरी आधार बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर कॉस ए के लिए आधार दिया गया है, कर्ण भी दिया गया है, लेकिन tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/b। तो यहाँ पर p का मान नहीं दिया गया है, और यहाँ पर p का मान कैसे निकालें, सॉरी b का मान नहीं दिया गया है, तो b का मान कैसे निकालेंगे, यानी ab निकालना है। तो ab इक्वल टू लिख सकते हैं √ऑफ AC का होल स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर। तो AC यहाँ पर कितना दिया गया है 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 9, यानी ये आ जाएगा 7, यानी b का मान कितना आ गया 7, √ऑफ 7 आ गया। उसके बाद हमको क्या निकालना है, cos a का मान। तो cos a के लिए आधार क्या हो जाएगा √ऑफ 7 प्लस कर्ण क्या हो जाएगा 4, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर tan a का मान किस प्रकार निकलेगा, तो tan a बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब हो जाएगा 3
और आधार हो जाएगा √7। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 3 भी समझ गए होंगे। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है, यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है। तो क्या दिया गया है 15 cot A = 8। तो इधर ये 15 किधर क्या है, तो इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में, यानी cot A बराबर हो जाएगा 8/15। उसके बाद हमको क्या क्या निकालना है, तो उसके बाद निकालना है sin A का मान और sec A का मान निकालना है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि cot A बराबर क्या होता है, cot A बराबर होता है B/P। तो यहाँ पर B का मान दिया गया है, P का मान नहीं दिया गया है। उसके बाद H का मान नहीं दिया गया, क्योंकि H निकलेगा तभी sin A का मान निकलेगा। तो सबसे पहले H निकालेंगे। तो H बराबर क्या होता है √P² + B²। तो यहाँ पर P का मान कितना दिया गया है 15 प्लस B का मान 8 दिया गया है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो इसको जोड़ेंगे तो ये आता है 289। तो यहाँ पर ये किसका होता है, तो ये 17 का होता है। तो यहाँ पर कर्ण भी निकल गया, ये कितना है 17। तो यहाँ पर हमको किसका मान निकालना है sin A। तो sin A बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना दिया गया 15 और कर्ण का मान कितना निकला है 17। तो यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर में हमको क्या निकालना है sec A। तो sec A बराबर क्या होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण का मान कितना है 17 और कर्ण बटा आधार होता है। तो आधार का मान कितना देगा 8। तो 17/8 हो जाएगा। तो यह प्रश्न बहुत ही ईजी था। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 करते हैं। उसके बाद 5 नंबर है, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसको लिखेंगे। उसके बाद sec थीटा का मान क्या होता है h/b। तो p निकालेंगे। उसके बाद सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है कि sec थीटा का मान 13/12 है। हम लोग को पता है कि sec थीटा का फार्मूला क्या होता है h/b। तो यहाँ पर p नहीं है, तो p = हो जाएगा √h² - b²। तो यहाँ पर h का मान कितना दिया गया है 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169 - 144। तो 169 में 144 घटाएंगे तो ये आएगा √25 और इसका मान होता है 5। यानी p का मान कितना आ गया है 5 आ गया। तो यहाँ पर अन्य सभी, यानी इसके अलावा जो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ही होते हैं, जो कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो यहाँ सेक का मान दिया गया और बाकी सभी का मान निकालना है। तो यहाँ पर निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h होता है। तो p का मान कितना दिया गया है 5 और h का मान कितना दिया गया है 13। तो 5/13। उसी प्रकार कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है b/h। तो b का मान कितना दिया गया है 12 और h का मान 13 दिया गया है। उसके बाद टेन थीटा का मान क्या होता है p/b। तो p का मान कितना आया है 5 और b का मान कितना है 12। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, तो टेन थीटा। तो इसका मान हो जाएगा 12/5 और सेक थीटा का मान दिया गया है। सिर्फ अब कोसेक थीटा का मान निकालना है। तो कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी 13/5। तो यह भी प्रश्न बहुत ही आसान था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 5 भी समझ गए होंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A = cos B, तो दिखाएं कि कोण A बराबर कोण B। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको दिया गया है कि त्रिभुज ABC है, उसमें कोण A और B न्यून कोण है, और जब दो कोण न्यून कोण होते हैं तो उसमें कोण C क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और उसके बाद दिया गया है cos A = cos B। तो हमको दिखाना है कि जो ये न्यून कोण है ये बराबर है। तो इसको करते हैं। तो यह प्रश्न सिद्ध करने वाला है, तो इसलिए यहाँ पर प्रमाण लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो प्रश्न में बोला गया है कि जो ए और बी है ये न्यून कोण है। न्यून कोण का अर्थ क्या होता है जो 90 डिग्री से छोटा।
तो यहाँ पर कौन सी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, यानी समकोण हो जाएगा। और प्रश्न में बोला गया है कि, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण। कोण ए तथा कोण बी क्या है, न्यून कोण है, इक्वल टू न्यून कोण। और उसके बाद यहाँ पर कोण क्या, सी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और उसके बाद क्या दिया गया है कि कॉस ए इक्वल टू दिया गया है कॉस बी। और हमको क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ पर लिखना है सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है कि जो न्यून कोण है ये आपस में बराबर है, यानी कोण ए बराबर कोण बी। तो इसको किस प्रकार हल करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय एच। तो यहाँ पर कॉस ए के लिए बी क्या हो जाएगा, तो ए सी हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी बटा ए बी प्लस कॉस बी। कॉस बी के लिए आधार क्या हो जाएगा, तो बी सी, और कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। तो यहाँ पर कॉस बी के लिए आधार क्या हो जाएगा, बी सी, और कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा है, ए सी इक्वल टू बी सी, यानी ए सी ये बराबर है किसके बराबर है, तो ये बी सी के बराबर है। उसके बाद यहाँ पर दो भुजा आपस में बराबर हो गया। उसके बाद हम लोग त्रिभुज में एक गुण भी जानते हैं, जब किसी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर होता है तो उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं, तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। जब कोई समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो उसके बराबर भुजा के सामने की कोण बराबर होती है। जैसे ए बी भुजा है, इसके सामने की कोण कौन है, तो कोण बी है, और बी सी भुजा है, इसके सामने का कोण कौन है, तो ए है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। तो इसी को हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 6 भी समझ गए होंगे। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न करते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान निकालना है। और उसके बाद निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि दिया गया है, क्या दिया गया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है, कॉट थीटा बराबर क्या है, 7/8। उसके बाद हमको एक नंबर में क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान निकालना है। उसके बाद नंबर 2 में क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा, यानी इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो एक नंबर प्रश्न क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर इसको मान सकते हैं ए और इसको मान सकते हैं बी। तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार नीचे भी हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, और साइन स्क्वायर थीटा का मान साइन स्क्वायर थीटा होता है। उसी प्रकार 1 का स्क्वायर 1, और कॉस थीटा का मान हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद एक फार्मूला होता है जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको याद कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही वीवीआई है। तो यहाँ पर अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर साइन इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना रहेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ पर क्या है कॉस थीटा बटा साइन थीटा का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। और उसके बाद एक और फार्मूला होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर कॉस थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा का क्या होता है उल्टा, यानी कॉस थीटा बाय साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस थीटा बाय साइन थीटा यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉस थीटा का मान कितना दिया गया है प्रश्न में, तो कॉस थीटा का मान दिया गया है 7/8। तो यहाँ पर लिखेंगे 7/8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। और 2 नंबर में भी प्रश्न में क्या है कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कॉस थीटा का मान कितना देगा 7/8। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर 64। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसको एक अलग विधि से भी हल कर सकते हैं, जो कि कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है B/P। तो यहाँ पर B का मान दिया गया, P का मान दिया गया, तो यहाँ से H का मान निकाल लेंगे। जब H का मान निकल जाएगा तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा B/H। तो B का मान हो जाएगा, B का मान 7 हो जाएगा और जो H का मान आएगा उसको रख देंगे। उसी प्रकार यहाँ पर कॉस थीटा का मान रख देंगे। तो यहाँ पर जो इसका आंसर इतना ही आएगा। तो यह बहुत ही शॉर्ट विधि था, तो इसी विधि से हमने किए हैं। तो ये आपको फार्मूला इसको याद कर लेना है, क्योंकि यह फार्मूला बहुत ही वीवीआई है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 7 भी समझ गए होंगे। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न करते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, यदि 3 cot A = 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर A बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर A ये बराबर है कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है 3 cot A बराबर कितना दिया गया है 4। तो यहाँ पर cot A बराबर क्या हो जाएगा 4/3, क्योंकि इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि cot थीटा का फार्मूला क्या होता है B/P। तो यहाँ पर H निकालेंगे, तो H कैसे निकालेंगे, तो √P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। P का मान कितना दिया गया है 3 प्लस 4 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 9 प्लस 16। इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 25, और ये किसका होता है, तो ये 5 का होता है। तो यहाँ पर H भी निकल गया, यानी B का मान हो गया 4, P का मान हो गया 3 और H का मान हो गया 5। उसके बाद हमको क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ पर हमको सिद्ध करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर A बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर A, ये इक्वल होना चाहिए कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो यहाँ पर हमको क्या सिद्ध करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर A बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ये बराबर होना चाहिए कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो यहाँ पर 1 माइनस टेन A यानी टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर लंब है 3 और आधार हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा का फार्मूला 3/4 का होल स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा कॉस A का मान कितना है, यानी सॉरी कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है B/H। तो B का मान 4 और H का मान 5 है, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन A यानी साइन थीटा का फार्मूला H/P होता है, सॉरी B/H होता है P/H। तो P का मान कितना दिया गया है 3 और H का मान 5 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 3/5। अब इसको हल कर लेंगे। अगर ये दोनों बराबर आता है यानी LHS और RHS बराबर आता है तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ, यानी ये क्या है एक दूसरे के बराबर है। अगर नहीं आता है तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पर ऊपर भी हो जाएगा 9 प्लस बाय 16, ये इक्वल हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो 1। 1 और 16 का एलसीएम कितना होगा 16, और ये ऊपर हो जाएगा 16 माइनस 9, और ये नीचे हो जाएगा 16 प्लस 9 बाय
16 और ये इक्वल हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम कितना आएगा 25 और 16 माइनस 9। उसके बाद 16 में 9 को घटाएंगे तो 16 में 9 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर 7 आएगा बटा 16 और ये ऊपर हो जाएगा 16 बटा, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आता है, ये आएगा 25। ये इक्वल हो जाएगा, 16 में 9 को घटाएंगे तो 7 और नीचे कितना है 25, तो ये 16 16 कट गया है। और उसके बाद यहाँ पर 7 बटा 25 और इधर भी आ गया है 7 बटा 25, यानी दोनों साइड क्या है, यानी LHS बराबर है RHS। तो यहाँ पर लिख देंगे हाँ ये क्या है, बराबर है, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 8 भी समझ गए होंगे। 9 नंबर प्रश्न है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2 प्रश्न दिया गया है। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC बना लेते हैं और जिसमें कोण भी क्या है 90 डिग्री है, यानी समकोण है। तो यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज ABC बना लेते हैं जिसमें कोण क्या है B 90 डिग्री है, यानी समकोण त्रिभुज है। और उसमें tan A बराबर दिया गया है 1/√3। तो tan A इसके लिए कहा जा रहा है, तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो लंब बटा आधार। तो इसके लिए लंब हो जाएगा BC, तो लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना दिया गया है 1 और आधार का मान कितना दिया गया है √3। तो यहाँ पर लंब दिया गया है और आधार दिया गया है, तो यहाँ पर क्या नहीं दिया गया है, तो कर्ण नहीं दिया गया है। तो कर्ण निकालेंगे तो ये हो जाएगा √P² प्लस B²। P का मान कितना देगा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस B का मान √3। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस ये कट जाएगा तो यहाँ पर 3, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 4 और इसका मान कितना होता है 2। तो यहाँ पर h का मान कितना आ गया है 2। उसके बाद हमको सबसे पहला प्रश्न में क्या निकालना है, सबसे पहला प्रश्न में निकालना है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C का मान। तो यहाँ पर sin A, तो इसके लिए कहा जा रहा है A के लिए, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 2। तो यहाँ पर sin A के स्थान पर 1/2 इंटू का मतलब होता है गुना cos C। cos C के लिए आधार हो जाएगा 1 और लंब हो जाएगा cos C के लिए आधार हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 2, तो इसका भी मान 1/2 आएगा प्लस cos A के लिए आधार क्या हो जाएगा √3 और लंब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इंटू sin C, यानी sin थीटा का फार्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो sin C के लिए लंब हो जाएगा √3 और कर्ण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 को 1 से गुना करेंगे और 2 को 2 से, प्लस इसको गुना करेंगे तो 3/4, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 और ये हो जाएगा 1 + 3, इसको इधर करेंगे तो 3 1 कितना होगा 4/4, इसको काटेंगे तो 1 आएगा। उसी प्रकार 2 नंबर प्रश्न है, तो इसको किस प्रकार हल करेंगे, तो cos A का मान कितना है, cos A का मान √3/2 इंटू cos C का मान 1/2 है, माइनस sin A का मान कितना है 1/2 और sin C का मान कितना है √3/2। तो यहाँ पर √3/4 हो जाएगा माइनस √3/4, यहाँ पर सेम है तो इसका मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 1 से लेकर 9 तक समझ गए होंगे। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न करते हैं जो कि बहुत ही VVI है। तो हम 10 नंबर प्रश्न को हल करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही VVI है। तो यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न क्या है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और उसके बाद दिया गया है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और QR बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो sin P cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले एक त्रिभुज दिया गया है, तो त्रिभुज का क्या नाम दिया गया है, त्रिभुज PQR, तो जिसमें Q क्या है 90 डिग्री है। और उसके बाद प्रश्न में दिया गया है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर और दिया गया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर।
और उसके बाद हमको क्या निकालना है, तो निकालना है साइन पी का मान, कॉस पी का मान और उसके बाद टेन पी का मान निकालना है। तो यही प्रश्न में दिया गया है। तो जैसा कि इसी प्रकार का प्रश्न हमने बहुत हल किया, लेकिन वहाँ पर कोई दो भुजाओं का योग या घटा नहीं दिया गया था, सिर्फ वहाँ पर एक अलग अलग भुजा दिया गया था, जिससे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाकर या तो कर्ण या लंब दिया गया था तो आधार निकाल लेते थे, अगर कर्ण और आधार दिया जाता था तो लंब निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर पी आर और क्यू आर यानी इसका इन दो भुजाओं का योग दिया गया है और उसके बाद पी क्यू दिया गया है, ये दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दो भुजाओं का योग दिया गया है, तो इसको किस प्रकार हल करेंगे, तो इन दोनों भुजाओं में से किसी भी भुजा को हम मान लेते ये x सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना क्यू आर कितना माने x सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो पी आर ही रखेंगे प्लस क्यू आर को हमने क्या माना है x बराबर ये हो जाएगा 25। अगर यहाँ पर हम पी आर का मान निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, यानी अगर x का मान निकल जाता है तो पी आर का मान निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण कितना दिया गया है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर ये बराबर होगा पी, यहाँ पर लंब कितना दिया गया है पी क्यू और ये बराबर प्लस आधार कितना दिया गया है क्यू आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर पी आर का मान कितना है, पी आर का मान 25 माइनस एक्स है, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये इक्वल है पी क्यू का मान कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर और प्लस क्यू आर का मान कितने माने हैं एक्स माने हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर ए माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा और 25 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 50 एक्स, ये इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पर ये क्या है माइनस 50 एक्स इक्वल टू इधर 625 इधर प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 625 प्लस 25, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 50 एक्स और यहाँ पर 625 में 25 घटाएंगे तो 600 हो जाएगा और आगे में क्या है माइनस, तो माइनस लग जाएगा, तो यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा और एक्स का मान क्या हो जाएगा 600/50। तो यहाँ पर ये शून्य कट जाएगा और उसके बाद 5 ये 12 बार में कट जाएगा, तो एक्स का मान कितना है 12। तो यहाँ पर जो हमने क्यू आर माना था x सेंटीमीटर ये कितना आ गया है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद पी आर आ जाएगा 25 माइनस 12 यानी ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर और हमको पी क्यू दिया गया था, कितना दिया गया था, तो ये 5 सेंटीमीटर दिया गया था। उसके बाद हमको क्या क्या निकालना था साइन पी का मान, तो साइन पी का मान यानी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर साइन पी यानी इसके लिए लंब क्या हो जाएगा एक्स यानी 5 बटा कर्ण क्या हो जाएगा पी आर, तो इसका मान कितना आया है, तो इसका मान आया है 13। तो यहाँ पर साइन पी का मान कितना आ जाएगा 5/13। उसी प्रकार अगर कॉस पी का मान पूछा जाएगा, पी के लिए आधार हो जाएगा 5 बटा कर्ण क्या हो जाएगा 13 और टेन पी का मान कितना हो जाएगा यानी लंब हो जाएगा एक्स यानी 5 बटा आधार क्या हो जाएगा 5, सॉरी ये लंब कितना आया है, तो ये आया है 12/5 हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 10 नंबर भी समझ गए होंगे। उसके बाद हम 11 नंबर प्रश्न करते हैं। 11 नंबर प्रश्न है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी इसमें 5 प्रश्न दिया गया है और इसको बताना है कि कौन सा सत्य है और असत्य है, सत्य है तो क्यों है। तो इसमें सबसे पहला है
tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। तो प्रश्नावली 8.2 में हम आपको बताएंगे कि जो साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान कितना होता है, उसी प्रकार कॉस और tan का मान भी बताएंगे। और वहाँ पर tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 45। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यानी 11 का 1 क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। यानी इसका रीज़न क्या हो जाएगा कि क्योंकि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर सदैव 1 से कम नहीं हुआ क्योंकि 1 के बराबर हो गया। उसके बाद 2 नंबर है, कोण A के लिए किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 होता है। तो यहाँ पर 2 नंबर क्या है, कोण sec A, तो इसका मान कितना रहेगा, 12/5। तो sec A का मान क्या होता है, h/b। तो यहाँ पर कर्ण क्या है, बड़ा, और आधार क्या है, छोटा है, यानी ये सत्य हो सकता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा क्या होती है, तो कर्ण ही होती है। तो यहाँ पर कर्ण क्या देगा, 12, तो इसलिए यह सत्य है। उसके बाद 3वां प्रश्न है, कॉस ए को कॉस के कॉसकेंट, कॉस ए कोण ए के लिए कॉसकेंट के रूप में प्रयुक्त होता है, नहीं, क्योंकि कॉस का फुल फॉर्म होता है कोसाइन, COSINE, कोसाइन होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। उसके बाद 4वां प्रश्न है, कॉट ए, कॉट और ए, यहाँ पर 3वां प्रश्न क्या था, कॉस ए को ए के कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त होता है, नहीं, क्योंकि कॉस का फुल फॉर्म होता है कोसाइन। उसके बाद 4वां प्रश्न है, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो ये भी असत्य हो जाएगा क्योंकि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये कोण के साथ गुना भाग में नहीं रहता है, क्योंकि इसका थीटा यहाँ पर ये क्या है, एंगल है, यानी थीटा है। उसके बाद 5 नंबर है, किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है, यानी साइन थीटा का मान कितना देगा, 4/3। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, P/H होता है। तो यहाँ पर P का मान S से क्या हो गया, बड़ा, जो कि ये क्या है, असत्य है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सबसे लंबी भुजा क्या होती है, कर्ण, तो इसका मान सबसे बड़ा होना चाहिए। तो यानी P से भी इसका मान क्या है, छोटा, तो इसलिए ये क्या है, असत्य है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को प्रश्नावली 8.1 पूरे क्लियर हो गया। अगर आप 1 से लेकर 11 तक में किसी भी प्रकार के प्रश्न में कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।